हेलो एवरीवन, आप सभी का ड्रीम पीसेस के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रहार मैगजीन का पार्ट टू पढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मेरा ये चैनल बिल्कुल न्यू है और अभी इसके सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ें और लाइक्स बढ़ें, तो मैं इस चैनल पर और ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकूं और मुझे कॉन्फिडेंस आ सके कि मैं भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो ये है प्रहार मैगजीन की 2024 की करंट अफेयर, जिसमें हमने अक्टूबर का पार्ट किया हुआ था। अक्टूबर के पार्ट्स के हमने लोगों ने 2 पेज कंप्लीट कर लिए थे। एंड अब हम पढ़ते हैं यहाँ से अरोहा जी। अब हम लोग 3rd पेज पे पढ़ेंगे अरोहा सम्मेलन से। अरोहा सम्मेलन कहाँ पे किया गया? ये चंद्रचूड़ ने आयुर्वेद संस्थान के लिए वैश्विक अवसरों की उन्नति के लिए ये उद्घाटन किया। किसने किया? ये हमारे चंद्रचूड़ सर ने किया है। विषय क्या है? समग्र आयुर्वेद हेतु अनुसंधान की प्रगति की वैश्विक अवसर दिलाना। यार्स मिसाइल बहुत पूछी जाएगी। ये कहाँ की है? रसिया की है। मून लाइट कार्यक्रम कहाँ का है? तो ये मून लाइट कार्यक्रम जो है हमारा, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चंद्रमा हेतु लाया गया है। ये नेविगेशन सुविधा में यूरोपा का पहला समर्थित उपग्रह समूह है। तो मून लाइट कार्यक्रम किसका है? तो यूरोपीय का है और एक यूरोप का पहला है। और यूरोपा किसका था? वो हम लोगों ने पढ़ा था बृहस्पति का उपग्रह वाला। और हमारा मून लाइट कार्यक्रम ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसका है चंद्रमा के लिए। भारतीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष कौन हो गई? ये 9th नंबर की है, विनया किशोर राहटकर। और इसके पहले इन्होंने किसको हटाया है? तो इसको इन्होंने रेखा मैम है, रेखा शर्मा मैम है, उनको इन्होंने हटाया है या वो उनकी जगह पे आई हुई हैं। बाला देवी से 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई। तो बाला देवी क्या है? तो ये एक फुटबॉलर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी भारत का एक कौन सा स्थान है? तो स्वतंत्रता में हमारी कौन सी है? 84वीं रैंक है। किसने जारी करी? फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त देश कौन हो गया? तो माँ से मिस्र को मलेरिया मुक्त कर दिया। ADB बैंक का 69वां सदस्य कौन बन गया है? इजराइल बन गया है। ADB बैंक का कौन बन गया? इजराइल। करतारपुर कॉरिडोर की वैधता बढ़ा दी गई 5 वर्ष। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? रसिया के कजान में हुआ है। रसिया के कजान में अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक विकास और सुरक्षा हो बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना। 21वीं पशुधन जनगणना कहाँ हुई है? अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में कंप्लीट होगी। ये 21वें नंबर की हमारी पशु जनगणना होगी। ये प्रत्येक 5 वर्ष से। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ खोलेंगे? तो पटना में खोलेंगे। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस किसने? तो ये COP जो कोलंबिया में हुआ है, यहाँ पे एटलस वैश्विक पारिस्थितिकी एटलस को लॉन्च किया गया। कोलंबिया कहाँ की कंट्री है? तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। चर्चा में रहा स्विंग स्टेट। अमेरिकी चुनाव में कुछ राज्यों से संबंधित है। तो स्विंग स्टेट शब्दावली कहाँ से आई है? अमेरिकी चुनाव से आई है। सोहराई पेंटिंग कहाँ है? ये पेंटिंग से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर का है। तो ये हमारी ब्रिक्स सम्मेलन में हमने रूसी राष्ट्रपति को यह पेंटिंग दी थी। ये हमारी झारखंड से सम्मेलन है। तो मोदी जी ने किनको दी थी? तो ये हमारी दी थी रूसी राष्ट्रपति को दी थी। कहाँ की है? झारखंड की। नाम क्या है? सोहराई पेंटिंग। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस सुविधा को PM मोदी स्पेन प्रधानमंत्री गुजरात के बड़ौदा में उद्घाटन करेंगे। आयुर्वेद दिवस कब बनाते? 29 अक्टूबर को बनाते। वैश्विक स्वास्थ्य आयुर्वेद नवाचार। आयुष्मान वयवंदन योजना ये 2024-25 में घोषणा की गई थी। 70 बस। इसमें एज क्या है? इसमें 17+ एज है। सेकेंड फॉर्म नंबर, इसमें 5 लाख रुपए तक वार्षिक कवरेज दिया जाएगा। फिजी के अभी हमें श्री रविशंकर है, इनको किस देश का मिला है? तो फिजी का मिला है। चीन की जो BRI परियोजना थी, उसने किसने बाहर कर लिया, अस्वीकार कर दिया? ये ब्राजील ने। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। सिविल रजिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप गृह मंत्री
अमित शाह द्वारा। इसका उद्देश्य शासन में प्रौद्योगिकी एवं एकीकृत करना, जन्म मृत्यु के पंजीकरण को सरल बनाना है। न्यायमूर्ति के पास एस पुट्टास्वामी का निधन, निजता के अधिकार मामले 2017 में इनकी भूमिका थी। तो अभी न्याय पुट्टास्वामी का निधन है, तो निजता का अधिकार मामला 2017 में है, इसमें इनकी भूमिका। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसको और मिथुन को मिला है। इथेनॉल का तीसरा तो नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे ब्राज़ील, नंबर 3 पे इंडिया है। भारत द्वारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है। तो भारत जेन क्या है कि पहला सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज भारत जेन को लॉन्च किया। तो ये मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज से संबंधित। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने किस देश पे प्रति, तो इजराइल बहुत लड़ाई कर रहा है आजकल, उसके वॉर चल रहे हैं, तो इसलिए इजराइल को। अभिनेत्री नित्या मेनन मानसी पारेख को मिला, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रेयर है कि ये पूछेंगे, क्योंकि वरना नहीं भी पूछ सकते। अब ऋषभ शेट्टी, गुलमोहर एम सूरज बड़ताच। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क कहाँ बनाएंगे, तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अहमदाबाद में फूड पार्क कौन बना रहा है, यूएई बना रहा है, ये बहुत आजकल पूछ रहा है। जैसे आईटी मद्रास कहाँ, तंजानिया में खुल रहा है, तो ये अलग अलग जगह लोग जो खुल रहे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रैकोमा से मुक्ति पाने वाला दक्षिण एशियाई देश तीसरा देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने सभी सरकारी दफ्तरों सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है, उत्तराखंड ने किया है। डॉक्टर वेणुगोपाल देश के कौन है, द हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन थे, इनका निधन हो गया है। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को भारत कब तक करने का निर्णय लिया, 2028 तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा बन गए। जम्मू कश्मीर के नए सीएम फिर इंपॉर्टेंट आ जाता, कौन है, उमर अब्दुल्ला, इनका नाम याद रखने, क्योंकि ऑप्शन में अब्दुल्ला ही देंगे लेकिन उनके अलग अलग, तो ये कौन है, उमर अब्दुल्ला। सर्वोच्च न्यायालय की न्याय की देवी की मूर्ति में आंखों की पट्टी हटा ली गई है, तलवार की जगह संविधान की बुक दे दी गई है। इन्होंने क्या ड्रेस जो उन्होंने वेस्टर्न पहन रखा था सॉरी वेस्टर्न आउटफिट की जगह हमारी न्याय की मूर्ति ने इंडियन साड़ी को कैरी किया हुआ है। उसके अलावा इनके एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में संविधान की बुक है, और पट्टी आंखों में इस बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कौन से सीजीआई बन गए हैं, तो संजीव खन्ना बन गए। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बन गए। सीए जो 6A सुप्रीम कोर्ट ने इसे ही सही ठहराया है। 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश असम के सभी प्रवासी अवैध घोषित कर दिए। तुर्की के साथ जो मंत्री संघ लॉन्च हुआ है हमारा, तुर्की के साथ अभी नए तुर्की ने अपना नया नाम तुर्की रख दिया गया, और ये कहाँ पे हुआ, हैदराबाद में। दाना चक्रवात कहाँ पे आया, तो दाना नाम किसने दिया है, तो ये सऊदी अरब ने दिया। आया कहाँ है, तो ये आया है BOB मतलब बंगाल की खाड़ी में। 5वां खेलो राष्ट्रमंडल गेम में कौन बाहर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्म हमको लगेंगे ये सबसे ज़्यादा खेले जाते हैं, तो ये हटाए क्यों जाएंगे अगर हमने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए मैं इनको पढ़ लेना। हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, कुश्ती हो गया, क्रिकेट हो गया एंड निशानेबाजी। कौन हो गया, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट एंड निशानेबाजी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे, भारत मंडपम में लगाया जा रहा। फिर हमारा आ जाता है इसकी थीम है विकसित भारत 2024। सोशल मीडिया को उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की है, किसने, सोशल मीडिया के लिए, नॉर्वे ने। खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए जब अध्ययन चंद्र की जगह क्या नाम हो गया, नया नाम, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अर्जुन लाइफ। भारत का पहला लेखक गांव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे लेखक गांव कहाँ बोला जा रहा है, उत्तराखंड में। ये नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी का मिला है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को। क्यों मिला है, मशीन लर्निंग को संभव बनाने के लिए। रसायन का डेविड वेकर और जॉन जंपर को मिला है, और डेविस हसाबिस को भी मिला है। ये किसके लिए, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए। चिकित्सा में मिला है विक्टर एब्रोस और गैरी रूकुन को, ये माइक्रो RNA की खोज के लिए। साहित्य में साउथ कोरिया की लेखिका है हांगकांग के, और इनकी बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुक से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या नाम है इनकी बुक का, नाम है इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए। शांति का परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन है निहोन हिंदानको। पूछ लिया जाए निहोन हिंदानको क्या है, तो ये जापानी संगठन है। अर्थशास्त्र में डेरेन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन को मिला। इन्होंने यह बताया कि कैसे आर्थिक संसाधन राजनैतिक निर्णय व सामाजिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक
की पूरी इंडेक्स। इसके पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। ड्रीम पीसीएस चैनल को अपना सानिध्य प्रदान करें ताकि वो आगे चल सके। प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। आप लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो